हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इकरा रियाज। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस पोइम का एनालिसिस करेंगे वो है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम का हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और इसके जितने भी थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पोइम को शुरू करने से पहले हम पोइट की ज़िंदगी पर एक नज़र दौड़ाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये एक अमेरिकन पोइट हैं और इनको रोमांटिक पोइट कहा जाता है। इनको जो है बेशक ये अमेरिकन पोइट है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अरसा इंग्लैंड में गुजारा है। तो इसी वजह से इनकी पोइम्स में हमें इंग्लैंड की रूरल लाइफ की डिपिक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 पुलिट्ज़र प्राइज़ेस विन किए हैं और इनकी पोइट्री में हमें जॉन कीट्स और विलियम बटलर यीस्ट की पोइट्री के एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं और ये उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे उनकी पोइट्री से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है द रोड नॉट टेकन, इस पोइम के बारे में ये कहा जाता है कि ये पोइम इन्होंने अपने एक दोस्त के लिए लिखी थी जिसका नाम एडवर्ड था और उसने वर्ल्ड वार 1 में एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल बहुत ख़राब किए। तो ये पोइम इन्होंने उनके लिए लिखी, लेकिन इस पोइम को जो है कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें कि ये पोइम के असल मायने क्या है। हर इंसान इसके अपने मायने निकालता है क्योंकि ये पोइम बहुत ज़्यादा लोगों की पसंदीदा पोइम है। तो पोइम को शुरू करने से पहले हम उसके पोइम के टाइटल पे फोकस करेंगे। द रोड नॉट टेकन, एक ऐसा रास्ता जिसको इख्तियार नहीं किया गया, एक ऐसा रास्ता जिस पर आप नहीं सफ़र करें, जहाँ पर आपने सफ़र नहीं किया। तो पोइम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि द पोइट जो है इसमें बता रहा है कि द रोड नॉट टेकन, ऐसा रास्ता जिसको इख्तियार नहीं किया गया। 2 रोड्स, 2 रास्ते डाइवर्ज, अलहदा हो गए होते हुए इन अ येलो वुड, एक येलो वुड में। येलो वुड यानी पीला, जिसको हम बोलेंगे पीला जंगल। यानी इस यहाँ पर जो येलो वर्ड है इसको इसलिए येलो कहा गया है, जब ख़िज़ां का मौसम होता है तो पत्ते अपने दरख्तों से उतर कर ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो जब बहार के बाद जो ख़िज़ां का मौसम आता है तो ख़िज़ां के मौसम में सारे पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, तो ज़मीन जो है वो पत्तों से भर जाती है। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं वो येलो कलर के पत्ते हो चुके हैं। तो इस वजह से वो इसको कह रहे हैं द येलो वुड, यानी कि ख़ज़ां के मौसम को यहाँ पर येलो वर्ड सिम्बलाइज़ कर रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ये देखें, ये एक सिचुएशन यहाँ पर, ये जो पिक्चर है यहाँ पर देखें कि ये पोइट यहाँ पर खड़ा है और वो देख रहा है उसके सामने 2 रास्ते मुड़ रहे हैं। तो वो उन दोनों को गौर से देख रहा है और वो सोच रहा है कि वो किस रास्ते पर जाए। वो कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं एक वक्त में 2 रास्तों पर नहीं चल सकता। ये इंसान की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है कि वो एक वक्त में किसी एक ही जगह का मुसाफिर हो सकता है या किसी एक ही रास्ते का मुसाफिर हो सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर, एंड बी वन ट्रैवलर मतलब एक ही जगह का मुसाफिर हो सकता है। लॉन्ग आई स्टूड, में बहुत देर तक खड़ा रहा, जैसे ये यहाँ पर ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जैसे ये खड़ा सोच रहा है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा कि मुझे कहाँ और किस रास्ते पर जाना है। एंड लुक डाउन मतलब मैं देखता रहा एज़ फार एज़ आई कुड, यानी वो इतनी दूर तक जहाँ तक रास्ता मुड़ रहा है वहाँ तक देखते रहे जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती थी और जितना वो देख सकते थे। दोनों रास्तों पर उन्होंने इसी तरह अपनी नज़र दौड़ाई। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, वो कह रहे हैं जहाँ से ये रास्ते मुड़ गए हैं वहाँ से वो आगे मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वहाँ से आगे रास्ते जो हैं वो मुड़ चुके हैं, उनको मैं नहीं देख सकता। इन दी अंडरग्रोथ यानी वहाँ पर जो है वो घास या दूसरी चीज़ें भी उगी हुई हैं। तो यहाँ तक वो इस पोइम की में वो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि 2 रास्ते मेरे सामने हैं। एक येलो वुड के सामने मैं खड़ा हूँ जहाँ पर 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर पत्ते जो हैं वो येलो कलर के पत्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं और मुझे किसी एक रास्ते को इख्तियार करना है। तो मैं दूर तक कितनी देर तक खड़ा उन दोनों रास्तों को देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। फिर वो कहते हैं देन टुक द अदर, जिसको मैं देख रहा था मैंने दूसरे वाला रास्ता इख्तियार कर लिया। एज जस्ट फेयर, जो मुझे सही लगा मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया। एंड हैविंग प्रीहैप्स, शायद
द बेटर क्लेम, कि ये मेरा क्लेम जो है ये बेटर हो, कि मुझे वो रास्ता सही लगा इसलिए मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास, उसके उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वेयर, ये जो वर्ड वांटेड वेयर है इसका मतलब है ऐसा रास्ता या ऐसी जगह जिसको कम इस्तेमाल किया जाए। तो वांटेड वेयर का मतलब है कि ऐसा रास्ता जिसको बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि ये मैंने रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि यहाँ पर घास लगी हुई थी, क्योंकि अगर आप किसी पार्क में जाएं तो वहाँ पर भी जहाँ से लोग ज़्यादा गुजरते हैं वहाँ से घास उगना बंद हो जाती है, क्योंकि वो लोगों के गुजरने का रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने इस रास्ते को इसलिए इख्तियार किया क्योंकि यहाँ पर ग्रास जो है वो अभी भी उगी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है जो एंड वांटेड वेयर, और ये रास्ता बहुत ही कम लोगों के पाँव के नीचे आया है। तो इस आगे वो कहते हैं थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, फिर मुझे यहाँ से जाना है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी वो कह रहे हैं कि रास्ता मुझे पहले ही वॉर्न कर रहा है कि मैंने वहाँ पे जो ग्रास लगी हुई देखी है उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ से बहुत कम लोगों ने सफ़र किया है, इसी वजह से ये रास्ते में घास अभी तक लगी हुई है। फिर वो कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी वो ये कह रहे हैं कि दोनों रास्तों पे मैं बेशक दोनों रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कुछ ज़्यादा किसी पे ज़्यादा लोग चले या किसी पे कम लोग चले हैं, लेकिन दोनों की जो सुबह है वो वहाँ पर एक ही तरह होती है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी वो कह रहे हैं कि लीव्स जो है वो जब पत्ते खुश्क होकर गिर जाते हैं, जब उनके ऊपर पाँव रखा जाता है तो वो टूट जाते हैं और वो क्रश हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी अभी तक किसी ने अपना पाँव रखकर उनको नहीं ख़राब किया, यानी वो जिस तरह के गिरे हुए हैं उसी तरह ही हैं। ओह, नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी वो कह रहे हैं कि जो रास्ते ऐसे उसके पोइट के सामने ऐसे दो रास्ते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा मैंने इस रास्ते को छोड़ दिया इसलिए कि मैं ये किसी और दिन ट्राई करूँगा, लेकिन अभी के वक्त मैंने इस रास्ते पे ट्रैवल करने की ठान ली। नेक्स्ट वो कह रहे हैं येट नोइंग हाउ मैनी वे लेड्स ऑन द वे, ये जानते हुए कि एक रास्ते से आगे कितने रास्ते निकलते हैं तो मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, फिर मैंने यहाँ पर सोचा और मशकूक अंदाज में सोचा कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी की सिचुएशन है कि एक रास्ता कभी भी आपको वापस नहीं, आप वापस आ सकते हैं लेकिन उस रास्ते से आगे दो रास्ते और निकलते हैं। तो हमेशा इंसान जब एक रास्ते से चलता है तो आगे से रास्ते गुजरता आगे जाता है। वो कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, यानी वो यहाँ पर एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यानी मैं कभी इसको अपनी अफसोस से बता रहा हूँगा कि मैं समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, यानी अब अपने जो आने वाले लोग हैं जो मेरे बाद नस्लें आएंगी, यानी सदियों के बाद या जितनी भी एजिस गुजरने के बाद मैं लोगों को बता रहा हूँगा कि मेरे सामने दो रास्ते थे, उन दोनों रास्तों में से मैंने एक रास्ते को इख्तियार किया और दूसरे को मैंने छोड़ दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक रास्ता हम छोड़ देते हैं उसकी हमें कभी ना कभी अफसोस भी होता है कि वो रास्ता हमने छोड़ दिया, लेकिन जो रास्ता हमने इख्तियार किया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होता है। वो कह रहे हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक जंगल में दो, वो कह रहे हैं मैं लोगों को बता रहा हूँगा कि एक जंगल में दो रास्ते थे तो मैंने जिस रास्ते को चूज़ किया एंड आई, और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया जहाँ से बहुत कम लोग गुजरे हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ये और इसी वजह से ये आज जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली है वो इसी वजह से है कि मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया जो रास्ता बहुत कम लोगों ने इख्तियार किया था। तो यहाँ पर जो पोइम है इसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं कि वो पोइट कह रहे हैं कि मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जहाँ से लोग कम गुजरे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ से जो हमें एक थोड़ा लेसन एक इंसान के लिए है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक रास्ते पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो आप भी उसी रास्ते पर चलें। आपके लिए रास्ता शायद वो रास्ता इतना अच्छा नहीं हो, जिस रास्ते पर आप समझते हैं कि लोग कम चल रहे हैं आप वहाँ पर जाकर भी अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। तो इस पोइम के हमें यहाँ तक बहुत सारे मीनिंग्स नज़र आए। तो अब हम थीम्स की बात करते हैं। ये पोइम पढ़ने के बाद हम अब थीम्स क्लियर हो जाएंगे। चॉइसेस इन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी की चॉइसेस आती है जब इंसान को एक जैसे दो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ते को चूज़ करना है तो इंसान की हर ज़िंदगी में सिचुएशंस होती हैं बुरी अच्छी,
और इसी तरह उन्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मुकाम आते हैं जहाँ पर उन्हें किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट वो कहता है, नेक्स्ट है ड्रीम। इंसान का जो अपनी ख्वाहिशात हैं तो उसके रास्ते पर चलना, या फिर होप्स एंड प्लान्स, जो इंसान ने अपने प्लान्स और होप्स हैं उसकी जो है उसके हिसाब से उसको अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते को इख्तियार करना पड़ता है। फिर उसके बाद है मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ पर हमें जो मैन एंड नेचुरल वर्ल्ड का नज़र आता है कि इंसान जैसे वो एक वुड, उन्होंने यहाँ पर जो है वो बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है कि एक जंगल है और वो येलो जंगल है। उसको येलो क्यों बोला कि इंसान की नेचुरल वर्ल्ड का बताया कि सीज़न आते हैं, ख़ज़ा का मौसम भी आता है और बहार का मौसम भी आता है। ख़ज़ा के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और बहार के मौसम में नए पत्ते आ जाते हैं। तो इंसान जो है वो इसी तरह नेचुरल वर्ल्ड के साथ, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी के मौसम बदलते हैं, यानी कभी उसके पास खुशियाँ आती हैं, कभी उसके पास हैप्पीनेस होती है और कभी उसके पास जो है कभी वो सैड होता है और कभी वो खुश होता है। इसी तरह नेचुरल वर्ल्ड में भी है, कभी आपके ऊपर दरख्तों के ऊपर ख़ज़ा आती हैं और कभी बहार। फिर उसके बाद है डिसीजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पोइम का जो है वो थीम है। डिसीजन जो है, देखिए आपको हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक जगह पर आकर एक डिसीजन करना पड़ता है जो उसकी ज़िंदगी में आगे बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो डिसीजन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपको हमेशा अच्छे से और बहुत ही सोच के बाद एक डिसीजन करना चाहिए। यानी जो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दो रास्ते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की दो लाइनें हैं जहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। तो ये डिसीजन के बारे में हमें यहाँ से इस पोइम में मिलता है। और एक्सप्लोरेशन, यानी वो देखें जो रास्ता बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल, जहाँ से लोग जा चुके हैं वो रास्ता तो उन्हें पता है लोगों को कि वहाँ पर क्या है, लेकिन जिस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरे हैं, जैसे एक्सप्लोर करना, वहाँ पर क्या रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें, यानी नई चीज़ों की तलाश करना। तो ये एक्सप्लोरेशन का भी हमें थीम जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आता है यहाँ पर। चॉइस एंड अनसर्टेनिटी, देखिए यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं वो उन्होंने आखिरी लाइन्स में ये बताया कि उन्होंने रास्ते को इख्तियार किया, लेकिन आने वाली सदियों में या आने वाले लोगों को वो बताएंगे कि मैंने इस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते को इख्तियार किया और इसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ये है कि हम कभी भी अब सर्टन नहीं हो सकते कि हाँ अगर मैं वहाँ जाता तो मैं ये हो जाता और अगर मैं उस रास्ते पर चलता तो मैं ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर हमें चॉइस एंड अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आता है इनकी पोइम की लास्ट लाइन्स में। नेक्स्ट है फेट, इंसान की किस्मत की बात है। बाज़ औक़ात जैसे अब उन्होंने बताया कि वो सदियां गुजर जाने के बाद अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई आने वाली सदियों को बताएंगे कि मैंने वो रास्ता छोड़ दिया और इस रास्ते को इख्तियार किया क्योंकि ये मेरी किस्मत में था। और जो इन्होंने अपने दोस्त के लिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त के लिए, जो एडवर्ड था, उनके लिए जो ये पोइम लिखी थी, उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उनका एक डिसीजन ने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये सारे थीम्स हमें इनकी पोइम द रोड नॉट टेकन में नज़र आते हैं। इस पोइम के एनालिसिस के बाद हमें ये पता चलता है कि चॉइसेस हमारी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और ये जो पोइम है ये रोमांटिक के एज में लिखी गई है और इस पोइम में हमें ये सारी चीज़ें प्रोमिनेंटली नज़र आती हैं। तो व्यूवर्स, आज का हमारा लेसन यहाँ तक ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आप जल्द अज जल्द देख सकें।